नमस्कार दोस्तों मैंने आपको संधि करा दी है जो आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए संधि पूछी जाती है। वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको संधि पढ़नी है अच्छी ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से, मैंने पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई है, संधि विच्छेद भी कराया है और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू भी मैंने करा दिए हैं। तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल की वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है समास। हम क्या पढ़ेंगे आज? समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? समास के बारे में हमने पढ़ा है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक जो होता है एक उत्तर पद होता है। जो पूर्व पद होता है उसे, पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। मतलब कि अगर हम जो कि आपस में बात करते हैं या जनमानस में, मतलब लोगों में क्या प्रचलित है, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। तो उस कम से कम शब्दों में जब हम उस बात को कहते हैं तो क्या होता है, वहां पर समास होता है। तो देखिए, पढ़ते हैं कुछ मेन जो टॉपिक है समास के। समास शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है आपको। संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या फिर इसे छोटा करना समास का अर्थ है। भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट होता है उसे समास कहते हैं। जब हम अपनी बात को कम शब्दों में बताते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी भाषा होती है, जो भाषा होती है उसे एक से अधिक शब्दों को मिलाकर, एक से अधिक, जब हम किसी शब्द को एक से अधिक मतलब शब्दों को मिलाते हैं और उसका क्या करते हैं, उसका अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे समास हम कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब एक से अधिक शब्द को हम एक साथ एक जगह मिलाकर बोलते हैं, उसे हम समास कहते हैं। एक ही दो, या समास क्या है, दो या दो शब्दों का मेल होता है और क्या होता है, उसे कहते हैं हम समस्त पद कहते हैं। अगर हम उस समस्त पद के पृथक पृथक कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अगर समास है तो वो क्या है, जब दो या दो से अधिक हम शब्दों को एक जगह मिलाते हैं, उनका संक्षिप्तीकरण हो जाता है, वह छोटा हो जाता है। और जब हम उसे कहते हैं हम समस्त पद। और उस समस्त पद को अगर हम अलग अलग मतलब उसके टुकड़े कर देते हैं, उसे पृथक पृथक करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह बोलते हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है जिसे पहला पद कहते हैं, उत्तर पद होता है उसे दूसरा पद कहते हैं। और पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे यहाँ पर क्या है, समास, समस्त पद जो होता है समास होता है। जैसे कि एक शब्द है, यहाँ पर पूर्व पद है और यहाँ पर उत्तर पद है। तो एक हम शब्द लेंगे देश, ये क्या है, पूर्व पद मतलब पहला पद। पद मतलब क्या होता है, शब्द होता है। शब्द जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पद और ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद क्या है, देश है, और प्लस क्या है यहाँ पर, उत्तर पद भक्त है। तो इसमें हमने क्या 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 किया है, इसे हमने एक जगह यहाँ पर संक्षिप्त कर दिया है, मतलब छोटा कर दिया है। क्या है ये? देश और भक्त, देश का भक्त, ठीक है। और फिर है यश, और यहाँ पर है प्राप्त। मतलब पूर्व पद क्या है, यश है, प्लस और उत्तर पद क्या है, प्राप्त है। तो यश प्राप्त ये क्या है, ये होगा हमारा समस्त पद मतलब समास। तो ये क्या है, यश को प्राप्त। तो जो इसमें क्या होता है, जो समास होते हैं उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक होते हैं उसका लोप हो जाता है, मतलब वे छुप जाते हैं, तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो उन्हें चिन्हों को हम यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर ये है हमारा क्या है, समस्त पद है। और फिर इसे हम समास अगर विग्रह करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए, समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पदों को पृथक पृथक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के निम्न 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, और कर्मधारय, और मतलब अधिकरण, संप्रदान, और मतलब ये अपादान,
वो तो अपदांत कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है कारकों से जुड़ा समास है। किससे? कारक से। जैसे कि जैसे कारक में हम चिन्ह जो होते हैं, जैसे कि कर्म, कर्ता, इनके सबके कारक चिन्ह होते हैं। ऐसे ही हम जो तत्पुरुष समास होता है वह किससे जुड़ा होता है? कारक से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह यहाँ पर होते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय का क्या होगा? विद्या का आलय। तो का जो है किसका है? का किसका है? यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का। ठीक है, तो विद्या का आल्य है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ संबंध कारक का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संबंध। का किसका होता है? का, की, के, रारी, रे, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, या फिर देखो विद्या का, पुस्तक का। तो यहाँ पर का, मेरा, मेरी जो होते हैं वह संबंध तत्पुरुष के क्या है? संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर का चिन्ह आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष मतलब संबंध तत्पुरुष बोलते हैं समास। संबंध तत्पुरुष समास बोलते हैं। फिर यह है कर्म। सबसे पहला यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष के भी भेद होते हैं। हमने पढ़ा है अभी कि कर्म से लेकर और अधिकरण कारक के सारे चिन्ह जो है वह तत्पुरुष समास में आते हैं। अगर यहाँ पर कौन सा है? कर्म को मतलब कर्म से और अधिकरण तक के सारे जो कारक होते हैं वह तत्पुरुष समास में आते हैं। केवल कर्ता कारक और जो संबोधन कारक होता है वह इसमें नहीं आता है, और कर्म से और अधिकरण तक के सारे कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास के जो है भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्म। हमने बताया कि कर्म जो होता है कर्म से अधिकरण तक, कर्म तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो। जहां पर पूर्व पद क्या? पहला जो पद है, पद क्या होता है? शब्द होता है। जहां पर किसकी विभक्ति का? कर्म की विभक्ति का लोप हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है कर्म तत्पुरुष समास। तो हम उसे कारक के नाम से ही पुकारते हैं। जैसे अगर कर्म कारक की विभक्ति का लोप है, चिन्ह का लोप है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे यहाँ पर है को विभक्ति का किस में लोप होता है? कर्म में। यहाँ पर क्या है? देखो समस्त पद है और विग्रह है। समस्त पद है हमारा जनप्रिय। जनप्रिय का विग्रह क्या होगा? यहाँ पर होगा जन को प्रिय। तो यहाँ पर को विभक्ति जो है इसका क्या हो गया है? समस्त पद में लोप हो गया है। ठीक है, फिर है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप है। फिर है स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। ठीक, ये कौन सा हमारा तत्पुरुष है? ये है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हम उसी कारक के नाम से बोलते हैं जिस विभक्ति का लोप होता है, जो विभक्ति वहां पर मिलती है। जैसे यहाँ पर को विभक्ति है, तो को जो चिन्ह है वह कर्म कारक का चिन्ह है, तो हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे करण जो कारक होता है, करण कारक का क्या है? चिन्ह है से या द्वारा। क्या? से या द्वारा का लोप होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद क्या है? तुलसीकृत। क्या है? तुलसीकृत। तुलसीकृत का क्या मतलब है? तुलसी द्वारा कृत। तो हमने क्या देखा? अगर द्वारा या से का चिन्ह होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर करण तत्पुरुष होता है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। फिर आंखों देखी, आंखों से देखी। भूख मरा, भूख से मरा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और मदांध, मद से अंधा।
क्या है, मध्य से अंधा, यहाँ पर भी से विभक्ति आया है। फिर है गुणयुक्त, गुण से युक्त, और ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो यहाँ पर क्या चिन्ह आए हैं, यहाँ पर करण तत्पुरुष के क्या आए हैं, करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर करण कारक के चिन्ह जो है आए हैं। नेक्स्ट क्या, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के क्या चिन्ह होते हैं, के लिए, क्या होता है, के लिए, मतलब किसी को उपहार देना है, भूखे को खाना देना है, तो वे होते हैं करण किसके, संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर संप्रदान कारक के अगर चिन्ह होंगे तो वो क्या होगा, वो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, जहां पर पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति का लोप होता है, वहां पर होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे पुण्यदान, क्या है, पुण्य के लिए दान, देखो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है संप्रदान तत्पुरुष के चिन्ह आए हैं, ठीक है। फिर है युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। फिर है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि समास जो होता है वह दो पदों का मेल है, मतलब दो या दो से अधिक जहां पर शब्द जो है मिलते हैं उनका संक्षिप्तीकरण होता है, उनका क्या होता है, उन्हें छोटा करने की जहां पर प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद, 6 भेद होते हैं। भाषा के 1 से अधिक शब्दों को अर्थ जहां पर मिलता है, प्रकट होता है, वहां पर समास कहलाता है। समास में 2 पद होते हैं, एक पहला पद और एक जो होता है पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, एक जो होता है दूसरा पद उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और जैसे कि देशभक्त, देश, यहाँ पर देश है पूर्व पद है, भक्त क्या है, उत्तर पद है, तो इसका क्या मिला, समस्त पद बना देशभक्त। फिर समास विग्रह करते हैं, जब हम 2 पदों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम समास विग्रह बोलते हैं। फिर समास के योजक शब्दों का, समास में जो योजक शब्दों का लोप होता है। और समास के निम्न 6 भेद होते हैं। फिर तत्पुरुष समास है सबसे पहला। तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। करण कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के सारे चिन्ह जो इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं और वह उन्हीं के नाम से बोला जाता है। अगर कर्म कारक के चिन्ह का लोप है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अगर करण कारक के चिन्ह आए हैं तो हम उसे बोलेंगे करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, संप्रदान तत्पुरुष समास तक के पढ़ लिया है और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, दोबारा भी समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप बताइए कि मतलब आपको अच्छी लगी है, पसंद है, इसमें क्या कमी है, क्या मतलब आपको कैसी लगी है, आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताइए तो सही कि कैसी है वीडियो, ठीक है। और मैं इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगी।